राम राम। क्या आपकी कन्या राशि है? कन्या राशि वाले लोग हो या किसी और राशि वाले, क्या चाहते हैं? उनके शनि, राहु, केतु उच्च के हो जाए। तो यही तो आपके साथ हो रहा है कन्या राशि वालों। शनि देव 30 साल के बाद उच्च के परिणाम लेके आ रहे हैं और राहु और केतु 18 साल बाद आपको उच्च के फल देने जा रहे हैं। इस समय में सब प्रकार की इच्छाएं ये 3 ग्रह मिलकर पूरी करेंगे, चाहे वो मकान हो, वाहन हो, भूमि हो, शत्रुओं का नाश हो, नौकरी में प्रमोशन हो, या व्यापार अच्छा चलना हो, या घूमने जाना हो, या ऐश बढ़ानी हो, जीवन में सब कुछ दे रहे हैं। तो यह समय कुछ एक जानकारियों का अभाव अगर आपके पास होता है तो आपके अच्छे ग्रह शनि, राहु, केतु भी आपको खराब फल दे सकते हैं या बिना फल दिए जा सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है और किन नियमों पर चलना है, इस वीडियो में अच्छी तरह से जांच लें, समझ लें, ताकि आपके ये ग्रह आपके लिए शुभकारी बन सके। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के उपाय देखिए। यहां पर यह पहले समझ लें कि राहु और केतु आपके जीवन में फल क्या प्रकट करने वाले हैं। राहु इस समय में कन्या राशि के लिए 6ठे भाव में आ गए हैं और केतु 12वें भाव में। यह स्थान राहु के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार उच्च का है। तो कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए राहु का फल 1 साल के लिए अच्छा होने वाला है। क्या परिणाम मिलेंगे? अगर आप पर किसी तरह का भी कोर्ट केस चल रहा है, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो वह इस समय में शांत हो जाएगा। हाँ, इस समय में आपको नौकरी को लेकर कुछ एक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस समय में आपके परिवार में बीमारियों का आगमन हो सकता है, ऐसा देखने में आएगा। लेकिन यह राहु आपके शत्रुओं को शांत करेगा। यह शत्रु अगर आपके बिजनेस में है तो वो भी इस समय में मुंह की खाएंगे, और अगर आपकी नौकरी में आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी कन्या राशि है तो उनके लिए यह समय बुरा है। तो इस समय में शत्रुता किसी को भी कन्या राशि वाले लोगों से तो नहीं रखनी चाहिए। और यह राहु जब उच्च के होते हैं तो आपके जीवन के ऐसे रास्ते खोलते हैं जो कि बड़ी तब्दीलियों वाले होते हैं। हो सकता है आप अपने व्यापार में कुछ एक नया शुरू कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव करने का सोच सकते हैं। ऐसे रास्ते राहु इस समय में बनाएंगे। राहु की दृष्टि 10वें भाव में है, तो कर्म स्थान पर रहने के कारण और बृहस्पति वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो प्रमोशन एकदम से होने के रास्ते बन रहे हैं। नौकरी में, व्यापार में भी उन्नति के रास्ते बनेंगे। आपको इस समय में धन की वर्षा शनिदेव भी दे रहे हैं। शनिदेव इस समय में 7वें भाव में आपकी राशि के अनुसार चल रहे हैं, तो मकान, वाहन का सुख मिलने के इस समय में पूरे योग चल रहे हैं, या आप भूमि खरीद सकते हैं इस समय में। ऐसे योग दिखा रहे हैं शनिदेव। लेकिन सेहत को लेकर, क्योंकि शनिदेव की राशि में राहु है, तो सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां परिवार में देखने को मिलेंगी। गुरुदेव भी 4थे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो इस समय में पैसों के हालात भी ये गुरुदेव बढ़िया करेंगे, धन के हालात भी बढ़िया करेंगे और जीवन में नए रास्ते इस समय में खोलेंगे। परिवार से प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब से धन का आगमन होगा बृहस्पति की वजह से, है ना। माता का सुख अच्छा होगा, घर में शांति की प्राप्ति होगी, मकान, वाहन, भूमि का सुख मिलने की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन की संभावना बृहस्पति दे रहे हैं। केतु की अगर हम यहां पर बात करें, 12वें भाव में केतु ऐश का मालिक हो जाता, परिवार के साथ घूमने जाना, एंजॉय करना, यह सब चीजें आपके जीवन में इस समय में केतु दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत आपके जीवन में आ रहा है केतु ग्रह की वजह से। अब इन ग्रहों के फल जानने के बाद ये याद रखें कि राहु ग्रह के कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज साथ में अगर आप याद रखते हैं तो फलों में अच्छी खासी वृद्धि और लाभ देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर हम राहु के बारे में क्या बात ध्यान में रख सकते हैं। एक तो अपने मन की बात मन में ही रखें। होता क्या है, जब यहाँ पर राहु देव आते हैं, व्यक्ति के जीवन में कुछ एक अच्छी घटनाएं एकदम से बढ़ जाती हैं, तो व्यक्ति अति उत्साहित होकर दूसरों से कोई काम होने से पहले ही बता देता है। जैसे कहता है कि मैं मकान खरीदने वाला हूँ, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को पहले ही हल्ला डाल देगा। होगा क्या, आपका वह काम होने से पहले अगर आपने उसका हल्ला डाल दिया, लोगों की बुरी नज़र आपके उस काम पर लग जाएगी, फिर वह काम नहीं होगा। तो मन की बात मन में रखें, जब पूरी हो जाए तब बताएं। कहते हैं सूर्य जब चढ़ता है ना, सबको दिखाई देता है। जब आपका काम हो जाएगा दुनिया को पता लग ही जाएगा। काला चश्मा धूप में पहन के जाएं, और थोड़ा सा ना आप एक कांच का टुकड़ा काले रंग का गोल में कटवाकर अपने ऑफिस या घर में रख लें, और धूप में जब भी निकले काला चश्मा लगा के निकलेंगे तो लाभ होगा। भाइयों से झगड़ा ना करें। देखिए, सभी जानते हैं मंगल ग्रह से राहु नियंत्रण में आते हैं, और छठे भाव में जब भी राहु हो तो अपने उच्च के प्रभाव के कारण, है ना, यह मंगल को दबाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, भाइयों से झगड़ा होने लग पड़ता है, भाइयों से वाद विवाद होने लग पड़ता है, और जब भाइयों से झगड़ा होता है तो यही राहु खराब हो जाते हैं। तो यह बात समझें कि भाइयों से अगर आप इस समय में झगड़ा कर लेंगे, कन्या राशि वाले 1.5 साल के अंदर, तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा, इससे बचकर ही चलें। माता सरस्वती की पूजा, अगर आपके घर के नज़दीक माता सरस्वती जी का मंदिर है तो वहाँ पर गुरुवार के दिन पीला प्रसाद लेके जाएं, पीले पुष्पों की माला लेके जाएं और माता रानी को चढ़ाएं, सरस्वती माता को। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और राहु की भी देवी हैं। अगर माता सरस्वती जी की कृपा इस उच्च के राहु में आप पर हो गई तो कई चीज़ें जीवन में आसान हो जाएंगी आपके। तो जब आप इस समय में पीला प्रसाद बेसन की बर्फ़ी के रूप में या लड्डू के रूप में माता सरस्वती को चढ़ाते हैं, और वह प्रसाद आप गरीब लोगों में भी बांट देते हैं, तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो माता सरस्वती के दर्शन इस समय में आपको करना राहु ग्रह को अच्छा रखने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तामसिक भोजन ना करें। देखिए, राहु की खुराक क्या है, सिगरेट पीना, नशे करना, शराब पीना, तामसिक चीज़ें जैसे मछली खाना, नॉनवेज खाना, अंडे खाना, यह राहु की खुराक है। अगर यहाँ पर आपको राहु उच्च का मिला है 18 साल बाद, तो आप इसे खराब कदापि ना करें। यह चीज़ें अगर आपने राहु को खिला दी, मतलब खुद खा ली, क्योंकि राहु इससे खराब होता है, तो आपका ये राहु शायद आपको उच्च फल देके ना जा सके। देखिए, केतु जब भी यहाँ पर आता है ना, तो जीवन में ऐश बढ़ा देता है 12वें भाव में, ठीक है ना। तो ऐश, आपको नई गाड़ी, नया मकान, घूमने जाना, रेस्टोरेंट में जाना, हर तरह से जीवन को भोगना, यह केतु देता है। और केतु आपको एक अच्छा, मतलब ये भी कह सकते हैं, संतान भी बनाता है, अच्छी संतान बनाता है, आपके कर्तव्यों को निभाने वाला बनाता है। तो इस समय में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें केतु को अच्छा रखने के लिए, ये शुभ फल प्राप्त करने हैं, तो गणेश जी के दर्शन ज़रूर करें। गुरुवार के दिन मंदिर में जाएं, गणेश भगवान के दर्शन करेंगे, उनको माथा टेक के आएंगे तो बहुत बढ़िया। काले ही कुत्ते की सेवा करनी है, काले सफ़ेद की नहीं। अगर आपके गली में कुत्ते घूमते हैं तो कोशिश करें कि आपको काले कुत्ते को भोजन देना है, खाए जो मर्जी, लेकिन आपको काले कुत्ते को ही देना है। तो उसकी सेवा करनी शुरू कर दें, आपको लाभ होगा। परिवार संग ऐश करें, शॉपिंग करने जाएं, पिक्चर देखने जाएं, घूमने जाएं, कपड़े खरीदें, बढ़िया समय फैमिली के साथ बिताएंगे तो केतु और बढ़िया होगा और धन आपके जीवन में बढ़ेगा। बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को, जिनकी आयु 9 साल से कम हो या 12 साल से कम हो, खाने पीने की खट्टी चीज़ें, सात्विक खट्टी चीज़ें उन्हें दें। मतलब कि जैसे बच्चों की गोली होती है, इमली गोला वगैरह, या कोई ऐसी टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं बाज़ार से, मैं किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं ले सकता, आप खुद ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आप खट्टी चीज़ें बच्चों को खिला सकते हैं।
तो कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर बहुत बढ़िया है। राहु कन्या राशि वालों के लिए उच्च का है, केतु उच्च का है, शनि उच्च के हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा नीच प्रभाव लेके चल रहे हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। लेकिन जब यह पाप के देवता अपने आप में उच्च हो तो बहुत बढ़िया संकेत होते हैं धन आने के लिए, लेकिन धन के साथ साथ कष्ट भी, शारीरिक कष्ट भी देते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा और जीवन में आनंद को जितना आप इस समय भोग सकते हैं परिवार के साथ, अय्याशी नहीं, परिवार के साथ, उतना बढ़िया। तो यह सारा वीडियो कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के उपाय पर आधारित था। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम आएगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।